तो भाई यहाँ बताया जा रहा है कि इस इक्वेशन का अक्स एक्स एक्सिस पे लिया गया और इसके बाद इसको 7 के तनासब से लंबाई में बढ़ाया गया, यानी स्केल किया गया। और हमें ये हुक्म दिया जा रहा है कि हम इस नए ग्राफ की इक्वेशन लिखें। तो सवाल को हल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ग्राफ बनाएं, लेकिन हाँ, मैं फिर भी बना रही हूँ ताकि अभी के लिए इस बात को हम पूरी तरह से समझ सकें। अब इक्वेशन में y बराबर है x की एब्सोल्यूट कदर के, और इसका मतलब है कि अगर x की जगह हम कोई नेगेटिव कदर भी डालते हैं तो जवाब के तौर पे हमें पॉजिटिव कदर मिलेगी, यानी वही कदर पॉजिटिव में मिलेगी। मिसाल के तौर पे -2 डालेंगे तो इसकी एब्सोल्यूट कदर बराबर हो जाएगी +2 के। -1 डालेंगे तो इसकी एब्सोल्यूट कदर +1 के बराबर हो जाएगी, वगैरह वगैरह। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा और इस नुक्ते पे x की कदर 0 होगी तो इसकी एब्सोल्यूट कदर भी 0 के बराबर होगी, यानी y यहाँ पे 0 होगा। और अब ज़रा इन सारी तब्दीलियों पे आ जाते हैं जो कि इधर की गई। तो इसका अक्स जब हम x एक्सिस पे लेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह पलट जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे इस नुक्ते को ले लेते हैं, तो इसका अक्स जब हम x एक्सिस पे लेंगे तो इसकी x की कदर तो नहीं बदलेगी, लेकिन हाँ, y की कदर ज़रूर पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव में हो जाएगी। और ऐसा इन सभी नुक्तों के साथ होगा। तो इसका मतलब ये है कि इन सभी नुक्तों की y की कदर अब हमें नेगेटिव में मिल रही होगी, ऐसा बनेगा। और इस इक्वेशन को हम फिर यूं लिखेंगे कि y बराबर होगा x की एब्सोल्यूट कदर के नेगेटिव के। अच्छा, अब इस ग्राफ को हमें 7 के तनासब से लंबाई में बढ़ाना भी है, या ये कह लें कि इसको हमें 7 के फैक्टर से स्केल करना है। तो इसका मतलब ये है कि पहले जो हमें y की कदर मिल रही थी हर नुक्ते पे, स्केल होने के बाद हमें y की कदर उससे 7 गुना ज़्यादा मिलेगी। तो पहले अगर ये इक्वेशन थी तो अब इसको 7 से ज़रब दे देंगे हम। यूँ y बराबर हो जाएगा -7 ज़रब x की एब्सोल्यूट कदर के। और जब आप मुख्तलिफ नुक्ते इस इक्वेशन में डालकर इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा।